गौरव भाटिया जी, पहला सवाल आपसे, और वो सवाल ये है कि अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि अब की बार बीजेपी और आरएसएस का हिंसा के पीछे हाथ। पीएफआई को बैन क्यों नहीं करते सर? पॉलिटिकल खेल क्यों खेल रहे हैं यहाँ पर? अंजना जी, बिल्कुल आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन क्योंकि विधिक थोड़ी समझ मुझे भी है, सबसे पहले कानून व्यवस्था संविधान में शेड्यूल 7 स्टेट लिस्ट एंट्री 1 लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। करौली में हिंदू नववर्ष मनाते हुए हिंदुओं पे हमला हुआ और उसके बाद हमने देखा जोधपुर में हुआ। लेकिन अशोक गहलोत जी ने यह नहीं कहा कि जिम्मेदारी मेरी है, कमी मेरी है। उन्होंने कुछ बातें कही जो मैं आपके समक्ष रख दूं। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कोई दंगा ही नहीं हुआ है जो आपकी रिपोर्ट दिखा रही है, लेकिन 200 गिरफ्तारी मैं कर लेता हूं। बिना दंगे की गिरफ्तारी होती है। दूसरी बात उन्होंने कहा चुनाव पास में है इसलिए भाजपा कराती है। तो 1.5 साल अभी दूर है चुनाव। आप करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं? एक मिनट, 1.5 साल दूर है चुनाव और उसके बावजूद इनको चुनाव की चिंता है। और एक बात बताइए, मान लीजिए मैं खंडन कर रहा हूं इस बात का, लेकिन भाजपा का व्यक्ति है या मतलूब अहमद तो बताते कांग्रेस का ही है, 1 महीने से फरार है, गिरफ्तार किसको करना है? गिरफ्तार तो इनकी पुलिस को करना है। कर दे गिरफ्तार, अंदर डाले। जो बात मुख्यमंत्री कह रहा है उस पर मोहर लगाए ना। गिरफ्तारी नहीं करेंगे, केवल मुंह जवानी बोलते रहेंगे। और तीसरी बात, एक सांसद अपने गृह जनपद में जाता है, गजेंद्र सिंह जी, तो कहते सांसद आया गृह जनपद में इसलिए दंगा हुआ। हाँ, ये बात सही है कि इनके यहां परंपरा यह है, सोनिया गांधी रायबरेली 2 साल से नहीं गई हैं और कोविड की महामारी में नहीं गई हैं। इसका मतलब सांसद बनो, एसी बंगले में रहो, कभी अपने संसद क्षेत्र मत जाओ, ये इनकी परंपरा है। अब आप पीएफआई पे मैं उत्तर देता हूं और फिर से विधिक बात एक करता हूं और सवाल देंगे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अगर आप प्रतिबंध लगाना चाहते हैं तो ये प्रतिबंध ऐसा नहीं है केवल केंद्र सरकार लगा सकती है, प्रदेश की सरकार भी लगा सकती है। केंद्र ने क्या किया, भाजपा ने क्या किया, मैं आपको अभी कुछ आंकड़े रख दूंगा और बाकी दूसरे सेगमेंट में रखूंगा। सबसे पहले सोलिसिटर जनरल ने कहा पूरे भारत के बैन के लिए हम सारे तथ्य प्रमाण इकट्ठे कर रहे हैं और हम बैन लगाएंगे कि नहीं, ये निर्णय जल्द ही लिया जाएगा। लेकिन उसमें तैयारी क्यों जरूरी है कि जब ये न्यायालय जाए, इनको बैन करना चाहिए। मैं बता रहा हूं, जब न्यायालय जाए तो कम से कम जो तथ्य हो, प्रमाण हो, वो जुडिशियल स्क्रूटनी को स्टैंड करे। दूसरी बात, झारखंड में भाजपा की सरकार करेगा कौन, बताइए सर? आप करेंगे या ये करेंगे? मैं आपको बता रहा हूं किसको करना है। झारखंड, सुन तो लीजिए, अगर ज्ञान चाहिए तो फिर थोड़ा सा गुरु मानिए। लंबा ज्ञान नहीं, छोटा संक्षिप्त ज्ञान। बिल्कुल संक्षिप्त में। झारखंड में भाजपा की सरकार थी, बैन हमने लगाया था पीएफआई पे। अगर प्रदेश की सरकार लगाएगी तो प्रदेश में वो लागू होगा और अगर केंद्र की सरकार लगाएगी तो वो पूरे भारत के लिए होगा। मेरा सवाल ये है कि कर्नाटका में चुनाव थे, सिद्धारमैया जो है मुख्यमंत्री थे, पीएफआई एसडीपीआई के आतंक के मुकदमे जो थे वो इन्होंने वापस ले लिए क्योंकि इनको वोट बैंक रिझाता था। ये सवाल इनसे पता था, जवाब नहीं छाती पीटेंगे। कौन पीएफआई को बैन करेगा देश में? आप करेंगे, ये करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। मैं बताया था ना आपको, फुटबॉल का गेम समझ गए, फुटबॉल का गेम समझ गए, तो इसी पे ताली बजा दीजिए। मुकेश शर्मा जी, थैंक यू। मुकेश शर्मा जी, राजस्थान संभल नहीं रहा क्या आपसे? एक सेकंड सर, एक सेकंड, मेरा सवाल तो सुनेंगे। सवाल सुनिए, राजस्थान आपसे संभल नहीं रहा क्या? करौली में हिंसा हो तब बीजेपी करा रही है, आप कर क्या रहे हैं? सरकार आपकी है, कौन है गृह मंत्री राजस्थान में? चाहे करौली हो और उसके बाद से अब जोधपुर है, क्यों इस तरह की हिंसा हो रही है? आशा करता हूं, आपने कहा था बीच में नहीं बोला मैं, जितना समय आपने इनको दिया मैंने घड़ी में नोट कर लिया। ठीक है, जवाब दीजिए। हाँ, ताकि मैं एक बात का जवाब दे सकूं। जवाब दीजिए। गौरव भाटिया जी पे निजी कटाक्ष नहीं कर रहा, बड़े अच्छे मित्र हैं मेरे और वो बड़े अच्छे एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। वैसे जो वादा करते हैं उससे भाग जाते हैं। अभी मैं चाहूंगा कि ये वादा करके जाएं ताकि ये जो नए नौजवान हैं इनका माइंडसेट क्लियर हो जाए कि भारत सरकार चाहती क्या है। वैसे इन्होंने एक बार महाराष्ट्र के बारे में कहा था अगर चुनाव हार गए तो सिर मुंडवा लूंगा, वो आज तक मुंडवाया नहीं इन्होंने। उसका नहीं मिला। बहस गौरव भाटिया के प्रोफाइल पर नहीं है, आप दर्शकों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। टॉपिक पे अगली बात पे, गौरव भाटिया पे अलग से आपको अगली बात आ रहा हूं। ठीक है। इन्होंने कहा कि राजस्थान में शेड्यूल 7 और पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है। बिल्कुल मैं मानता हूं कि पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है, तो जनाबे आली दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंदर है।
ये राजस्थान का उत्तर है। 1 मिनट रुकिए आप जरा, अब बीच में नहीं बोलिए। देखिए अंजना जी, ठीक है ठीक है, आप जनाबे बोलिए। अली दूंगा, सवाल ध्यान रखना। पूछ रहे हैं जनाबे अली। अब दर्द हो गया ना पेट जनाबे में। अली सुनिए, अगर पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है तो दिल्ली का पुलिसिंग वो गृह मंत्रालय के अधीन है। क्या आपके गृह मंत्री जहांगीरपुरी के दंगे की जिम्मेदारी लेंगे? आप बता कर जाएं यहाँ पर चैनल पर, बताएं इस डिबेट में आप, अगर आप राजस्थान में पुलिस के ऊपर थोप रहे हैं। ठीक, आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी ले लीजिए बात- जवाब। जनाबे पूरा कर अली, लीजिए, नहीं, आप पूरा कर मुझे लीजिए, उतना टाइम दीजिए। पूरा कर लीजिए, पूरा कर लीजिए। दूसरी बात, आपने बीजेपी के कितने लोगों को आपने एक गिरफ्तार सवाल किया? किया, आपने एक सवाल किया अभी। अरे सर, आपके आपने मुख्यमंत्री कह रहे हैं बीजेपी आरएसएस का हाथ है, कितनों को गिरफ्तार किया? कुछ नाम बता दीजिए। आप मुझे आपने इनसे सवाल किया हाँ, ताकि नौजवानों को समझ में आए क्या है। सवाल आपसे भी क्या इसीलिए आपका? कर रही हूँ। आपने एक सवाल पूछा कि आप बैन कर रहे हैं, पीएफआई को नहीं कर रहे हैं। हाँ। आज हिंदुस्तान में बीजेपी की कितने स्टेटों में सरकार है? हमारी सरकार राजस्थान में है, हमारी 2 स्टेटों में सरकार है, एक स्टेट में हम पार्टनरशिप। 1 मिनट सुन लीजिए आप। वो भी नहीं रहेगी जल्दी। अरे रुकिए आप 2 मिनट, आ रहा हूं। ऐसा है, अब आप बीच में बोल रहे हैं। अब मैं आपको कह रहा हूं 2024 में नरेंद्र मोदी का साफ होना तय है, आप लोगों का साफ होना तय है। सुन लीजिए आप, छोड़िए आप, थैंक यू। छोड़िए आप। सुनिए जनता की आवाज ताली मार रहे ना, मोदी का ताने जाना तय है, साफ होना तय है, ताली मार रहे हैं। सुनिए आप, सुनिए तालियां। अगली बात पे आइए। मैं आपको, ठीक है, मैं लूंगी आपका सवाल लूंगी। रुक जाइए, चाहता हूँ। रुक जाइए, उत्साहित मत हो, याद मैं आते जाइए। आपसे 1 मिनट हाँ। रिकॉर्ड पर पूछ रहा हूँ। अरे सर, राजस्थान क्यों नहीं अरे, संभल रहा? अंजना जी सुनिए आप। आप लोग जवाब पर आते ही नहीं है सर। अरे मैं भूमिका बनाने में आपका ही सवाल जवाब दे रहा हूं। 4 साल पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने, आपकी ही योगी सरकार ने पीएफआई को बैन करने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव लिखकर भेजा हुआ है। 4 साल से आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर बैन के अप्रूवल यूपी को क्यों नहीं दे रही है?